हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है निहार और आप देख रहे हो भरपेट ज्ञान। आपने अपने फैमिली और फ्रेंड्स में से कई लोग देखे होंगे जिन्हें कुछ अजीब हरकतें करने की आदत होती है। आपको उनको देख के लगता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। आपको लगता है कि वो जानबूझ के कर रहा है और आपको परेशान करने के लिए कर रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। कुछ साइकोलॉजिकल बीमारी होती है जिसे आप समझ नहीं पाते या फिर आपको पता नहीं होता कि एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। जैसे कि आपने वो जोकर मूवी में देखा होगा, वो अचानक खुश हो जाता है तो अचानक दुखी हो जाता है, उसको बार बार हंसी आने के दौरे पड़ते हैं। अब ये सब एक्चुअली में भी एग्जिस्ट करता है। हो सकता है आपके फ्रेंड फैमिली में किसी को ऐसी बीमारी हो जिसे आप समझ नहीं पा रहे, आपको लग रहा है जानबूझ के कर रहा है। जैसे कि आपने वो हिंदू में वो माताजी चढ़ने वाली चीज देखी होगी। अब ये भी एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, ना कि वो कोई जानबूझ के कर रहा है, ना तो ये ढोंग है। आज मैं आपको ऐसी कुछ बीमारियों के बारे में बताऊंगा जो एक नॉर्मल है, जिसे आप शायद कुछ अजीब तरह से देखते होंगे, लेकिन एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। आप उसे सही समय पे ट्रीटमेंट दो तो ये सुधर भी सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अब जोकर की बात की ही है तो उससे ही शुरू करते हैं। जोकर मूवी में उसको 10 टाइप की प्रॉब्लम थी। एक कि उसको इल्यूजन्स होते थे, उसको भ्रम होते थे। सेकंड कि उसको अनकंट्रोलेबल हंसी आती थी, मतलब एक बार उसको हंसी आने शुरू हुई तो वो उस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। और तीसरा था कि उसको एक समय बाद वो फियरलेस हो गया था, वो किसी को भी मार देता था और डरता भी नहीं था। पहले तो आपको पता ही होगा, उसको अनकंट्रोलेबल हंसी आती थी, मतलब वो एक बार हंसना शुरू कर देता तो उस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। इसको साइकोलॉजी के वर्ल्ड में कहा जाता है स्यूडोबल्बुलर इफेक्ट। स्यूडोबल्बुलर इफेक्ट में सिर्फ हंसी की प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें कभी कभी किसी को रोना आना शुरू हो जाए तो वो रोना भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। नंबर 2, क्या आपने कभी किसी ऐसे को देखा है जिसको अपने मूड पे कंट्रोल ही नहीं है। वो कभी खुश है तो अचानक दुखी हो जाता है, खुशी का माहौल चल रहा है और वो अचानक दुखी हो जाएगा। आपने कभी अपने किसी ऐसे फ्रेंड को देखा है कि वो दुखी है और आप उससे पूछते हो कि यार तू दुखी क्यों है, तो बोलेगा मुझे नहीं पता मैं दुखी क्यों, बस अंदर से दुखी हूँ। समझ रहे हो ना? तो इस प्रॉब्लम को कहा जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कभी भी दुखी होगा, खुश हो जाएगा, इवन वो कभी गुस्सा करेगा तो अचानक शांत हो जाएगा। जहाँ पे गुस्सा करना चाहिए वहाँ पे गुस्सा नहीं करेगा, और जहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए ऐसी छोटी सी बात को लेकर भी वो गुस्सा हो जाएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर को आप स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई कर लो तो अच्छा है, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट स्टार्टिंग बेस में आप दे दो तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। वरना बाइपोलर डिसऑर्डर अगर आगे के स्टेजेस में बढ़ जाता है तो फिर वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जिसको हुआ है उसके लिए भी और उसके आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी। नंबर 3, अब आप इंडिया में रहते हो तो आपने नॉर्मली ये चीज को देखा होगा कि कहीं कुछ धार्मिक विधि चल रही है या फिर कहीं पे कुछ मैरिज चल रहा है तो अचानक से आप किसी पर्सन में देखोगे कि वो कुछ एब नॉर्मल सा बिहेवियर स्टार्ट कर देता है। अब जो स्पिरिचुअल लेवल पे मानते हैं वो सोचते हैं कि इसमें कुछ माता जी आ गई है या फिर इसके अंदर कुछ प्रेत आत्मा जैसा हो गया है, और जो लोग लॉजिकल सोचते हैं वो बोलते हैं कि ये डोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, जानबूझ के सब कर रहा है। लेकिन ये दोनों ही अपनी जगह पे गलत है। ना तो ये कोई लॉजिकल चीज की तरफ इसको सोचना है कि ना ये कोई ढोंग है या फिर ऐसा है, ना ही ये कोई स्पिरिचुअल लेवल पे है। ये दोनों ही अपनी जगह गलत है। एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल डिसीज है जिसे कहा जाता है हिस्टेरिया। नॉर्मली कोई ऐसा अब नॉर्मल बिहेवियर तभी करता है जब उसके माइंड पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हो, और ऐसे पेशेंट अपने आप को खुद एक देवी देवता या आत्मा है ऐसा दावा करते हैं। अब ये चीज मसीहा कॉम्प्लेक्स से अलग है। मसीहा कॉम्प्लेक्स में कोई भी पेशेंट अपने आप को फुल टाइम एक भगवान है या फिर एक भगवान का दूत है ऐसा ही मानता है, और वो पूरे टाइम अपने आप को ऐसा ही मानेगा। लेकिन हिस्टेरिया एक ऐसी चीज है जिसके अंदर लोगों को एक स्पेसिफिक कंडीशन में ये चीज बाहर आती है। कोई स्पेसिफिक कंडीशन में ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर शुरू कर देता है, बाकी वो अपनी लाइफ नॉर्मली ही जीता है। अब आप बोलोगे ना तो ये डोंग है ना तो ये कुछ स्पिरिचुअल है, तो क्या करे, उसको होने दे? नहीं, इसको कोई स्पेसिफिक डॉक्टर के पास ले जाओ और उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि ये चीज ट्रीटमेंट से काफी जल्दी सॉल्व हो सकती है। अब जैसे कि मैंने हिस्टेरिया में बताया, कोई ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर तभी करता है जब उसका माइंड उसे ये करने के लिए फोर्स करता है। अब ऐसी सेम कंडीशन आपको ओसीडी में भी मिलेगी। ओसीडी यानी ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर। ओसीडी में इंसान का दिमाग उसे अजीबोगरीब चीजें करने के लिए फोर्स करता है, ऐसी चीजें जो वो नहीं करना चाहता फिर भी उसे करनी पड़ती है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ, आपको अगर जो देखना हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पर अभी के लिए बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ओसीडी में इंसान का दिमाग उसे अजीबोगरीब चीजें करने के लिए मजबूर करता है। जैसे कि कुछ लोगों को साफ सफाई का ऑब्सेशन होता है कि वो हर चीज में सफाई रखते हैं, उसे एक एक घंटे में अपने हाथ धोने होते हैं, उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। कुछ लोगों को किसी नंबर से डर लगता है, जैसे कि कुछ 13 नंबर, उसको बार बार आप 13 नंबर बोलोगे तो 13 नंबर से डर जाएगा, वो 13 नंबर की चीजों से बचेगा। अगर जो सीढ़ियां चल रहा है वो 13 नंबर की सीढ़ी को जंप कर देगा, क्योंकि उसका माइंड उसे ये करने के लिए फोर्स कर रहा है। नंबर 5, अब जिस बीमारी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उस बीमारी के परसेंटेज आप सब में थोड़े ना थोड़े हो गई। इस बीमारी का नाम है डिमेंशिया। डिमेंशिया के स्टार्टिंग के स्टेजेस में हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, जैसे कि हम किसी को कब मिले थे, किसी का नाम क्या है, हमने अपनी चीजों को कहाँ रख दिया, अपनी चाबी कहाँ रख दी। ऐसी चीजें स्टार्टिंग के स्टेजेस में होती है। फिर स्टेजेस जैसे जैसे बढ़ते हैं हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा भूलने लगते हैं। फिर हम कहाँ गए और हमारे घर का रास्ता कहाँ है वो भी हम भूलने लगते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात बतानी जरूरी है, ये सारी बीमारियां साइकोलॉजिकल है, मतलब इन सब का इलाज हो सकता है। इसे प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन बीमारियों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मली पाई जाती है। अब फ्रेंड्स एक बात समझो, जब आपके पेट में दर्द होता है, आपका सिर दर्द होता है, तब सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हो। लेकिन जब आपको ऐसी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो।
अब एक बात समझ लो, अगर जो आपको खांसी, सर्दी या पेट में दर्द है ना, तो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके लिए अगर जो आप डॉक्टर के पास नहीं भी जाओगे ना, तो भी वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो दिन भर दिन बढ़ता जाएगा और डेंजर होता जाएगा, और उसकी काउंसलिंग करनी, उसको ट्रीटमेंट देना और भी मुश्किल हो जाएगा डॉक्टर के लिए। तो ऐसी बीमारियों को आप स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई कर लो और प्रॉपर काउंसलर के पास चले जाओ, तो आप ठीक हो सकते हो। इंडिया में मैंने देखा है, लोग साइकोलॉजिकल कंडीशन को काफी ज्यादा इग्नोर करते हैं। उन्हें दिख रहा है कि उनके फ्रेंड्स, फैमिली में कुछ अजीब से सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसके बावजूद वो उसे इग्नोर करते हैं, और फिर वो फर्स्ट स्टेज का बंदा थर्ड स्टेज तक चला जाता है। उसके बाद जब वो थर्ड स्टेज का बंदा खुद उनके लिए प्रॉब्लम बन जाता है, फिर वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और तब उस डॉक्टर के लिए भी उस थर्ड स्टेज में उसको ठीक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है। तो ऐसी बीमारियों को आप स्टार्टिंग स्टेज में आइडेंटिफाई कर लो और डॉक्टर के पास चले जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर करने का नतीजा आपने अभी बॉलीवुड में देख लिया है। नंबर 6, इंडिया में कुछ पेरेंट्स को दिखता है कि उनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, उनके बच्चे गणित में कमजोर है, उनके बच्चे सही से पढ़ लिख नहीं पा रहे, और ये जानने के बाद बच्चे को वो काउंसलर के पास नहीं ले जाते और उल्टा के उस बच्चे को डांटने लगते हैं, उसे मारते हैं और उसको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं कि वो होशियार है तो कमजोर है। लेकिन बच्चों में काफी सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर देखे जाते हैं, जिन्हें आप बचपन में आइडेंटिफाई करके ठीक कर सकते हो। जैसे कि रीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वो वर्ड्स को टुकड़े टुकड़े में पढ़ता है, वो वर्ड्स को उल्टा पढ़ता है, जैसे वो एन को यू समझेगा, एम को डब्ल्यू समझेगा। फिर दूसरा है राइटिंग डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है। फिर तीसरा है डिसकैलकुलेट, जिसमें बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, वो 31, 13, 42, 24 में कंफ्यूज होते हैं। नंबर 7, सामान्य तौर पे बच्चों को 5 साल की उम्र तक पेशाब पे कंट्रोल करना आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को 5, 14 और 18 साल तक की उम्र तक भी पेशाब पे कंट्रोल करना नहीं आता, और ये बच्चे जिस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में से पास होते हैं उसे बोला जाता है न्यूरोसिस। अब ये चीजें बच्चे जानबूझ के नहीं करते हैं, ये चीजें नर्वस सिस्टम की खामी, मसल्स ग्रोथ में प्रॉब्लम, और इवन अगर जो बचपन में यही प्रॉब्लम पिता को रही होगी, तो बच्चों में ये आने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरह ही इस प्रॉब्लम को भी प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक किया जा सकता है। और एक चीज याद रखिएगा, बच्चे ये जानबूझ के नहीं करते, इस चीज पे उनका कंट्रोल ही नहीं होता। तो जब भी आप इस चीज के बारे में उनसे बात करें तो प्रेम पूर्वक ही बात करें। नंबर 8 पे है ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें काफी टाइप के डिसीज हो सकते हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुमिलिया नर्वोसा। इन बीमारियों में इंसान को अपने वजन बढ़ने का काफी ज्यादा डर होता है, और इस वजन बढ़ने के डर के चक्कर में वो काफी सारे अजीब से बिहेवियर करते हैं, जैसे कि वो हफ्तों तक खाना नहीं खाते, वो पूरा दिन खाना ही नहीं खाते, या फिर वो एक टाइम में बहुत सारा खा लेते हैं, फिर पूरा दिन एक्सरसाइज करते रहते हैं। और इवन कभी कभी उनका डर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो जानबूझ के जबरदस्ती उल्टी करते हैं, जिससे कि उनका वजन कम हो जाए। और ये जरूरी नहीं है कि जिनका वजन ज्यादा है वो ही ऐसी चीजें करे, जिनका वजन वेल मेंटेन हो, पतले हो, उसके बावजूद भी वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल बीमारी है, और इन बीमारियों को भी प्रॉपर ट्रीटमेंट और काउंसलिंग के थ्रू ठीक किया जा सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर में एक और टाइप की डिसीज आती है, जिसे ओवर ईटिंग डिसीज बोलते हैं, जिसमें इंसान एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा खाना खाता है, उसे अपने खाने पे कंट्रोल ही नहीं होता, और कभी कभी वो इतना हद तक खा लेता है कि वो बेहोश भी हो जाता है। इसको भी काउंसलिंग के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। अब ये ईटिंग डिसऑर्डर बहुत ज्यादा आपको मुश्किल में डाल सकते हैं, अगर जो आपने इसको सही टाइम पे ठीक नहीं किया तो इससे आपकी मौत भी हो सकती है। तो सही समय पे इसको आइडेंटिफाई करें और प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू इसको ठीक करें। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको इतने सारे डिसऑर्डर और डिसीज बताए कि आप कभी इनमें से किसी डिसीज के स्टेज में से पास हुए हो, या फिर आपके फैमिली या फिर आपके फ्रेंड में से। पर्सनली मैं इनमें से एक डिसीज में से पास हो चुका हूँ, जिसे बोलते हैं डिस्लेक्सिया, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से आज मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी उस लाल बटन को दबाइए और साथ में नोटिफिकेशन आइकन भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद।